महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप प्रतिदिन 108 बार जप करते हैं, चाहे कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से, प्रतिदिन अगर आप एक माला जप करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता। इस मंत्र का प्रभाव इतना अधिक है कि जिस घर में इस मंत्र का एक माला जप प्रतिदिन होता है उस घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि, शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर अगर हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर आज के दिन श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है शास्त्रों में। पूर्ण तिथि, जैसे कि पूर्णिमा नाम ही है इसका, जिससे पता चलता है कि मन की समस्त कामनाएं इस दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास प्रतिदिन बहुत अधिक समय नहीं है पूजा पाठ करने का या कोई विशेष उपाय करने का, तो ऐसे में मात्र पूर्णिमा तिथि पर अगर आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपके जीवन से समस्याएं दूर होती हैं। समस्याएं मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके जीवन में आर्थिक समस्या हो, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो, घर में कलह क्लेश रहता है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, मतलब जीवन में जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, घर में परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। घर में खुशियों का संचार होता है, सुख समृद्धि आती है, वंश की वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। मतलब मात्र एक पूर्णिमा तिथि पर आप कुछ विशेष नियमों का पालन कर लें तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं और समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर अगर हम 5 स्थानों पर मात्र थोड़ा सा दूध अर्पित कर दें तो इतने मात्र से ही पूरे महीने अगर हम पूजा पाठ ना भी करें, कोई उपाय ना भी करें, तो भी हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का अभाव तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी समस्या आती है और हम जो चाहते हैं हमें वो सब प्राप्त हो जाता है। तो कौन सी है वो जगह जहाँ पर आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर हमें थोड़ा सा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए? ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी लगाएं। अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, बात करें कि आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, मतलब कौन सी वो जगह है जहाँ पर हमें दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो पहली वो जगह है शिवलिंग। पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं। और जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा हो जाती है, पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। और पूरे शिव परिवार की पूजा करने से जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और भोलेनाथ की शरण में जब हम एक बार आ जाते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में अभाव हो ही नहीं सकता। मृत्यु के मुख से भी अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो महादेव हैं। महादेव की शरण में जब हम एक बार चले जाते हैं और श्रद्धा भाव से जाते हैं, समर्पित भाव से जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं, तो मात्र एक लोटे जल से भी हमारे मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जितने भी बड़े संकट में हम हों वो हमारा संकट अवश्य दूर होता है अगर हम सच्चे मन से शिव की शरण में आ जाते हैं। तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। बहुत सारी सामग्री आपके पास पूजा की नहीं है, मान लीजिए आपके पास बिल्व पत्र भी नहीं हो, भांग धतूरा इत्यादि कुछ भी ना हो, आप सिर्फ थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें मिश्री डालकर और थोड़े से अक्षत डालकर, यानी घर में जो चावल होता है उस चावल में से थोड़े से साबुत दाने निकाल लीजिए और वो दाने उस दूध में डालकर ये सारी सामग्री आप एक पात्र में ले जाकर और शिवलिंग पर अर्पित करें। और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें।
आप एक दीपक अपने साथ जरूर मंदिर लेकर जाएं। जब भी आप कभी भी मंदिर जाते हैं तो दीपक अवश्य होना चाहिए। दीपक में आप अपनी इच्छा के अनुसार शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 2 लौंग उस दीपक में डालें, अपनी मन की कामना कहें। इस प्रयोग को आप हर पूर्णिमा पर प्रातःकाल कर लें। निश्चित ही आपके जीवन की चाहे जो भी समस्या हो दूर होगी और चाहे मन की जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दूसरी जो जगह है जहां हमें अवश्य दूध आज अर्पित करना चाहिए वो है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि पर। तो पूर्णिमा तिथि पर जब हम पीपल के वृक्ष में दूध अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं वहाँ पर और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी हमारे साथ हमारे घर आ जाती हैं। और आज के दिन यानी कि प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। तो एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी मिश्री या बतासा, चीनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दूध मीठा करने के लिए यानी कि मीठा दूध ही हमें अर्पित करना चाहिए पीपल के वृक्ष में। या आप चाहें तो दूध पहले चढ़ाकर बाद में आप कोई मीठी वस्तु भोग स्वरूप भी वहां अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध पीपल के वृक्ष में अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर चलें और मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, दरिद्रता है, गरीबी है, उन सभी परेशानियों का अंत करें। शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाती है। तो पीपल में थोड़ा सा दूध अर्पित करने के बाद आपको दीपक भी अवश्य वहां प्रज्वलित करना है। आज सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। आज आप या तो तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करें या फिर अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध हो तो शुद्ध घी का दीपक प्रयोग करना चाहिए। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि पीपल के वृक्ष में हम जल या दूध किस समय अर्पित करें। देखिए, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद ही आपको आज के दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आप सुबह सूर्योदय 7 बजे का हो रहा है आजकल, तो आप 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार तीसरी वो जगह जहां पर आज हमें दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में पूर्णिमा तिथि पर अगर हम थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे हमारे धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और घर से कलह क्लेश दूर होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मतलब आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह के समय तुलसी में थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और आज के दिन जो तुलसी की पूजा करते समय अपनी कामना आप कहते हैं, वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज के दिन आपको तुलसी में भी थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल यानी सुबह के समय, सूर्योदय के बाद तुलसी की पूजा करते समय थोड़ा सा उसमें दूध अवश्य अर्पित करें। और शास्त्रों के अनुसार हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आप अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं दूध से, तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। चंद्रमा सुख के कारक माने गए हैं, चंद्रमा मन के कारक माने गए हैं। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अत्यंत ही प्रिय है। आज 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं चंद्रमा। तो जब हम इनकी आराधना करते हैं, जब हम इनको अर्घ्य देते हैं, इनके दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है अगर हम आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो। और हाँ, एक बात मैं आपको अभी बता दूं, इन सभी उपायों को करने के लिए व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना व्रत किए भी इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, आज आपको सात्विक भोजन लेना है। पूर्णिमा तिथि पर वैसे भी घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर यह नियम जरूर आप बना लीजिए कि घर में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग घर का कोई भी सदस्य नहीं करेगा। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित ही ये सभी उपाय आपके लिए वरदान के समान होंगे। तो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं तो उनका दर्शन करने के बाद उनको दूध से अर्घ्य देना चाहिए। दूध में आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या चाहे तो मिश्री बतासा डाल सकते हैं और अक्षत डालें। अक्षत मतलब चावल जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, बिल्कुल भी खंडित चावल नहीं होने चाहिए। उस चावल का प्रयोग हम चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए करते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प उपलब्ध हो तो आप उसमें थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं। कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ आप थोड़ा सा कच्चा दूध,
चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग करें तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, आपस में बहुत अधिक मतभेद की स्थिति रहती है, झगड़े बहुत अधिक होते हैं पति पत्नी में, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और दूध से पति पत्नी दोनों मिलकर अगर अर्घ्य देते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक मधुर हो जाता है। तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ है, राहु या केतु के साथ है, उन्हें तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगला प्रयोग जो हमें दूध का करना है वो मां लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए करना है। आज शाम के समय यानी पूर्णिमा तिथि पर थोड़ी सी खीर घर में अवश्य बनानी चाहिए। आज के दिन जो हम खीर बनाते हैं मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप में परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं, तो इससे परिवार के सदस्यों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, आपस में सबके रिश्ते मधुर होते हैं। किसी भी प्रकार से अगर घर में बहुत अधिक मतभेद रहता है, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर आप दूध और चावल से थोड़ी सी ही खीर बना लीजिए। अगर आपके पास बहुत अधिक उपलब्धता नहीं है तो, पर खीर अवश्य बनाइए, मां लक्ष्मी के सामने उसे अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक अवश्य मां लक्ष्मी के सामने शाम को प्रज्वलित करना चाहिए और इस खीर को भोग स्वरूप में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। आपके पास समय हो तो थोड़े समय तक बैठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें, श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, और ना समय हो तो सिर्फ आप ध्यान ही कर लीजिए। मां लक्ष्मी के सामने 5 मिनट आसन डालकर बैठ जाइए। उसके बाद वो खीर उठाएं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथों से ही आप दे दीजिए। पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी के इस प्रसाद को ग्रहण करने से मन और बुद्धि नियंत्रित होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, सबके मन एक दूसरे से मिलते हैं, यानी परिवार में सहमति बनी रहती है, सद्भावना बनी रहती है, आपस में प्रेम बढ़ता है। और जब घर में प्रेम रहता है, कलह क्लेश दूर होता है, तो मां लक्ष्मी स्थिर वास करती हैं। उसी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है जहां पर कलह क्लेश नहीं होता है। तो ये उपाय आपको हर पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना है और कोई बहुत खर्चा नहीं लगना आपका, थोड़ा सा दूध आपको चाहिए और आप थोड़े से दूध में ही ये 5 प्रयोग कर लेंगे। अगर आप प्रतिदिन पूजा के लिए बहुत सारा समय नहीं निकाल पाते हैं या आप बहुत अधिक मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, इतना अधिक समय नहीं है और जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है, हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर ये 5 कार्य करना प्रारंभ कर दें और अपने जीवन में स्वयं चमत्कार देखें। मात्र 5 पूर्णिमा अगर आप लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही जो बदलाव आप देखेंगे वो चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर आप हर प्रकार के उपाय, मंत्र जाप इत्यादि सब करके थक चुके हैं और आपको कोई भी लाभ नहीं होता है, तो भी महीने में सिर्फ एक बार ये उपाय करके देखिए। सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर इस उपाय को आप मात्र 5 पूर्णिमा करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।